तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे जो CITS का फिटर ट्रेड का 2024 के अंदर पेपर हुआ था उसका देखेंगे। तो जो सिंपल क्वेश्चन पेपर सेट बनाता है ना आपका निम्मी, सो वो वाला है 2024 के हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर सेट बना रखा था और एक सैम्पल पेपर सेट बना रखा था, है ना। सो इसमें आपका दूसरा पार्ट है और ये जो है निम्मी बेस्ड सारा क्वेश्चन, निम्मी का ये सारा बनाया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका यूज़फुल जो है वेल के लिए होगा, वेल आर्टिशन जो आया उसके लिए, नॉट इवन वेल आर्टिशन और भी दूसरे जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए आपका ये एलिजिबल होगा। ये आपका दूसरा पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, देन एक सेट का पार्ट आएगा, तो टोटल और 2 पार्ट आएंगे। उसके बाद जो अप्रेंटिस का जो पेपर बनता है उसका भी अपलोड करेंगे हम ना। अप्रेंटिस का जो निम्मी के हिसाब से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि पेपर जो है निम्मी ही बनाती है। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले थोड़ा सा और बता देता हूँ कि आपका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है। इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है लैंग्वेज को लेकर, है ना। जो हिंदी में पढ़ रखे हैं वो तो हिंदी में समझ आता ही है, लेकिन कुछ चीज़ें आप इंग्लिश में भी सीख जाओगे। जो हिंदी इंग्लिश में पढ़ रखे हैं उनके लिए आप आसान है कि हिंदी भी आप सीख जाओगे, है ना, टर्म जो है। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो इस पर देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी ड्रिल्स आर देयर इन नंबर सीरीज ड्रिल, है ना। तो नंबर सीरीज ड्रिल में कितने ड्रिल होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो नंबर सीरीज ड्रिल होता है उसमें आपका 1 से लेकर 80 तक का होता है, 1 से 80 नंबर तक का होता है। 1 नंबर जो होता है सबसे बड़ा होता है, 80 नंबर जो होता है सबसे छोटा होता है ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लियरेंस एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल। तो ट्विस्ट ड्रिल जो होता है उसमें क्लियरेंस एंगल देने का जो मेन उद्देश्य होता है उसके बारे में पूछा है, क्यों क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड किया जाता है। सो क्लियरेंस एंगल देने का मेन रीज़न ये होता है कि वो प्रिवेंट करता है, मतलब घर्षण से बचाने के लिए। उसमें घर्षण जो होता है ना, कटिंग एज का आपका घर्षण से रोकने के लिए, आपका जो साइड पार्ट है उससे ना कट जाए, जो पॉइंट है उससे कटेगा और साइड से जो आप काटेंगे उसी का काटेगा। तो चौथे नंबर पे दे रखा है, प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एज। कटिंग एज के पीछे ड्रिल के घर्षण को रोकने का काम करता है आपका क्लियरेंस एंगल। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच इज़ यूज टू रिमूव ड्रिल एंड सॉकेट फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। तो मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट को निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सो आपका स्लीव और सॉकेट जो होता है ना, स्लीव और सॉकेट, उससे आपको जो ड्रिल निकालना होता है उसके लिए आपका ड्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। सो पहला जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्रिल डिवाइस। इस डिवाइस का नाम पूछ रखा है, ये क्या है ना। तो ये आपका आर्बर है। सो ये आपका 3rd नंबर में दे रखा है। तो तीसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्बर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका पूछ रखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, है ना। सो ये आपका सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है। इसमें से एक्स पार्ट के रूप में चिह्नित भाग जो है उसका नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका टिल्टिंग टेबल बोलते हैं इसको, या वर्क टेबल हो गया, है ना, वर्क टेबल हो जाएगा ये आपका। सबका 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें कुछ पार्ट का देख लेते हैं। सो ये आपका बेस होता है, ये आपका वर्क टेबल हो गया या टिल्टिंग टेबल बोलते हैं। ये आपका एक्सिस लाइन को दिखा रहा है। ये आपका जो है चक है, ये आपका हैंडल है, इधर आपका गेज है, ये आपका मोटर है और यहाँ से बेल्ट वाला बेल्ट का कवर है ये, है ना। और ये आपका कॉलम बोलते हैं, है ना, उसको कॉलम बोलते हैं। सो आते हैं अगले क्वेश्चन पे 6 नंबर पे। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डाई। इस डाई का जो है टाइप पूछ रखा है, ये कौन सा डाई है। तो ये आपका हाफ डाई है ना। सो 3rd नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाफ डाई। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डाई। इस डाई का प्रकार क्या है। ये जो डाई दिखा रखा है इसका टाइप पूछ रहा है, ये कौन से प्रकार का डाई है ना। सो ये जो है आपका एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई है। ये आपका एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई है ना। सो ये आपका 4 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डाई। अब ये वाला डाई का नाम पूछ रखा है, ये कौन से प्रकार का डाई है ना। सो ये जो है आपका सर्कुलर स्प्लिट डाई है ना। सो 3rd नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सर्कुलर स्प्लिट डाई है, इसको बोलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक डाई, है ना। डाई बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो डाई बनाने के लिए आपका हाई स्पीड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। 3rd जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाई स्पीड स्टील। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ
डाई है ना, इस डाई का प्रकार पूछ रहा है, तो ये आपका डाई नट है। सो पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डाई नट। डाई नट का उपयोग, डाई नट का उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो डाई नट जो होता है, जो भी आपका थ्रेड डैमेज हो गया है ना, उसको फिर से बनाने में या मरम्मत करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा टू रिकंडीशनिंग द डैमेज थ्रेड, है ना, क्षतिग्रस्त थ्रेड की मरम्मत करने के लिए जो होता है डाई नट का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर। इसमें क्वेश्चन है विच रीमर इज़ यूज टू रीम मेट्रिक मोस्ट टेपर होल, है ना। तो मेट्रिक मोस्ट टेपर होल को रीम करने के लिए, मतलब रीमिंग करने के लिए किस रीमर का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए होता है सॉकेट रीमर विद पैरेलल सेंक। सब कुछ 4 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, पैरेलल सेंक के साथ सॉकेट रीमर। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ अनइवन स्पेसिंग ऑफ टीथ प्रोवाइडेड इन हैंड रीमर। तो हैंड रीमर में क्या होता है, दांतों की असमान दूरी का उपयोग किया जाता है ना। तो उसका उपयोग क्यों किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसका मेन जो पर्पस होता है, चैटरिंग जो साउंड होती है ना, चैटरिंग साउंड एक आता है, तो उसको कम करने का मेन उद्देश्य होता है आपका स्पेसिंग ऑफ टीथ का, मतलब अनइवन स्पेसिंग ऑफ टीथ जो रहती है ना, उसका मेन वही है, चैटरिंग को कम करना। तो रेड्यूस चैटरिंग हो जाएगा, फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टेपर रेशियो एंड टेपर पिन रीमर। तो टेपर पिन हैंड रीमर में टेपर का अनुपात कितना होता है। तो टेपर पिन रीमर में जो आपका होता है 1:50 का होता है। सो पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1:50। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ द टू पीस कंस्ट्रक्शन ऑफ रीमर जॉइन टुगेदर, है ना। रीमर के दो टुकड़ों को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है। तो रीमर के दो टुकड़े हो गए, उसको अब जैसे दो टुकड़े हो गए हैं ना, तो उसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो उसके लिए बट वेल्डिंग होगा, क्योंकि ये आपका रीमर का पार्ट हो गया ना, और एक इधर हो गया। अब इस पार्ट को जोड़ोगे ना, तो आपका यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये आपका बट वेल्डिंग हो जाएगा। ये आपका बाय बट वेल्डिंग के द्वारा हम इसको जोड़ने का काम कर सकते हैं। तो दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पायलट इन रीमर विद पायलट, है ना। तो पायलट के साथ रीमर में पायलट का कार्य क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो क्या करता है ना, आपको होल के साथ ना अलाइन करने का काम करता है। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा वाला, कीप रीमर कॉन्सेंट्रिक विथ होल टू बी रीम्ड, है ना। रीम किए जाने वाले होल के साथ रीमर को संकेंद्रित करता है ना, रखता है। दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ रीमर इज़ यूज फॉर रीमिंग होल्स विथ कीवेज ग्रुप्स एंड स्प्लाइंड ETC। तो किस प्रकार के रीमर का उपयोग करके आपका कीवेज हो गया, ग्रूव हो गया, या स्प्लाइन आदि से होल्स करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो रीमर का टाइप पूछा है, जो आपका वेज, ग्रूव या स्प्लाइन को रीमिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पे जो होता है आपका हेलिकल फ्लूटेड रीमर जो होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल दैट इज़ यूज फॉर इनलार्जिंग बाय फिनिशिंग प्रीवियस ड्रिल होल टू एक्यूरेट साइज, है ना। उस टूल का नाम क्या है जिसका उपयोग पहले ड्रिल किए गए होल्स को सटीक आकार में पूरा करके बड़ा करने के लिए किया जाता है। तो आपका रीमर होता है। सो थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका चल रहा है ट्रेड थ्योरी का। टोटल क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के जो है 38 क्वेश्चन है। उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के जो है वो 6 क्वेश्चन है। उसके बाद आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है वो आपका 6 क्वेश्चन है। सो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 19 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रीमर। रीमर कितने प्रकार के होते हैं, वो थोड़ा कलर पूछ रखा है ना। रीमर कितने प्रकार के नहीं, इसके बारे में पूछ रखा है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ, इसका टाइप पूछा है, ये कौन सा टाइप का रीमर है। सो ये जो है आपका हैंड रीमर है ना। इसमें देखोगे ये आपका स्क्वायर हेड जो आ रखा है ना, तो ये आपका स्क्वायर शेप में है, तो ये आपका हैंड रीमर में होता है। सो पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर पे। इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेजरमेंट शोन इन डायल इंडिकेटर इन इट्स बेसिक मेजरमेंट इज़ 40, है ना। तो 40 आप बेसिक ले लो, और इसके अंदर दे रखा है 5 का, है ना। अब ये क्या है ना, इसका जो होता है लिस्ट काउंट जो होता है 0.01 होता है ना।
अब 0.01 होता है, अब इसमें 5 पॉइंट दिखा रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 0.05 हो जाएगा। दैट मीन्स 40 प्लस 40.00 प्लस 0.5 है ना, 0.05, तो आपका 40.05 हो जाएगा। तो आपका पहला जो है, अब इसमें थोड़ा सा एक और है कि ये 5 के आगे है ना, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ना, तो ये आपका देखोगे 40.5 तो ये वाला हो गया है ना, ये 5 हो गया, और ये थोड़ा सा इसका जो है पॉइंटर थोड़ा सा आगे है तो उसके बीच में आ जाएगा, 40.05 से लेकर 40.06 के बीच में है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर है। इसमें आपका क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन सेट यूज़ फॉर मेजरिंग एंगल, है ना। तो एंगल मापने के लिए किस कॉम्बिनेशन सेट का उपयोग किया जाता है, भाग के उसका कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसके लिए आपका प्रोटेक्टर हेड होता है ना। सो आपका चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटेक्टर हेड जो होता है एंगल मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर पे। इसमें क्वेश्चन है आपका विच कटिंग फ्लूइड इज़ यूज़ फॉर रीमिंग एलुमिनियम। तो एलुमिनियम की रीमिंग करने के लिए कौन सा कटिंग द्रव उपयोग किया जाता है। सो एलुमिनियम की रीमिंग के लिए आपका कैरोसिन इस्तेमाल किया जाता है ना। सो दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो आपका 23 नंबर क्वेश्चन है वेयर द रैक इज़ फिक्स टू मूव द पिनियन ऑफ डायल कैलिपर। तो डायल कैलिपर के पिनियन को स्थानांतरित करने के लिए रैक कहाँ पे फिक्स की जाती है। रैक के बारे में पूछ रहा है, उसको पिनियन को मूवमेंट देने के लिए आपका रैक जो है वो कहाँ पे फिक्स किया रहता है। तो वो जो होता है आपका बीम स्केल जो होता है उस पर फिक्स किया रहता है ना। सो पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, रैक जो होता है बीम स्केल में फिक्स किया रहता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 24 नंबर पे। इसमें क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्लंजर टाइप डायल इंडिकेटर। तो डायल इंडिकेटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो डायल इंडिकेटर में आपका कौन सा पूछा है, प्लंजर टाइप का। सो प्लंजर टाइप का जो डायल इंडिकेटर होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर, उसका जो सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है उसके बारे में पूछा है। तो वो जो होता है रैक और पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है ना। सो ये आपका हो जाएगा थर्ड जो है राइट आंसर। और लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है आपका लीवर और स्क्रोल के दो इस पे काम करता है ना। सो आप इसमें प्लंजर टाइप पूछ रखा था, रैक और पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, है ना। ये एक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम पूछा है। सो ये जो है इसको पॉइंटर बोलते हैं। थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर पे। इसमें कुछ रखा है आपका क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर, है ना। लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है ये, और इसमें पूछ रहा है ये एक्स पार्ट जो दिखा रहा है ये क्या है। तो ये आपका स्टाइलस होता है। सो ये आपका थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा स्टाइलस। 27 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट मैकेनिज्म इज़ यूज इन द लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है उसमें कौन सा मैकेनिज्म उपयोग किया जाता है। तो लीवर और स्क्रॉल किया जाता है। सो थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और रैक और पिनियन आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर में यूज़ किया जाता है जो प्लंजर टाइप का होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर पे। तो 28 नंबर क्वेश्चन है आपका विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द ओ, मतलब जी ओ सेटिंग ऑफ इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर की जीरो सेटिंग का है, जीरो सेटिंग की जांच करने के लिए वो नहीं है आपका, जीरो सेटिंग है ना। जीरो सेटिंग की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इनसाइड माइक्रोमीटर के लिए पूछ रहा है। सो इनसाइड माइक्रोमीटर में जो होता है उसके लिए आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर से चेक किया जाता है ना। जीरो सेटिंग जो होती है वो आउटसाइड माइक्रोमीटर से चेक किया जाता है। फिर दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो उसमें क्वेश्चन है आपका विच इज़ टू बी चेक्ड यूजिंग द इनसाइड माइक्रोमीटर। तो इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करके किसकी जांच की जाती है। सो इनसाइड का बात कर रहा है तो सिंपल है, आपका इनसाइड ही चेक करेगा, मतलब बोर डायमीटर चेक करेगा। सो आपका पहला जो है सही उत्तर हो जाएगा चेकिंग बोर डायमीटर, है ना। बोर की व्यास की जाँच करने के लिए आपका इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर पे। तो 30 नंबर क्वेश्चन है आपका विच नॉन फेरस मेटल इज़ द सॉफ्ट गुड रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड गुड इंसुलेटर अगेंस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन। इसमें पूछा है कौन सी अलौह धातु नरम होता है, संक्षारण के लिए अच्छा प्रतिरोधी होता है और परमाणु विकिरण के खिलाफ अच्छा इंसुलेटर भी होता है। तो उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछा। पहले सॉफ्ट होता है, गुड रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है और गुड इंसुलेटर अगेंस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन। तो उस केस में जो होता है आपका लेड होता है ना। लेड जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है और अच्छा रेजिस्टेंस होता है कोरोजन का, और साथ ही वो जो होता है जो आपका परमाणु विकिरण में होता है वहाँ पे इंसुलेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
थर्ड जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये तो कंडक्टर के रूप में यूज़ होता है ना। 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन है विच अलॉय मेटल इज यूज फॉर मेक बियरिंग, है ना। तो बियरिंग बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो आपका बियरिंग बनाने के लिए जो होता है बेबिट मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। सो आपका चौथा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच नॉन फेरस मेटल अलॉयज आर यूज एज सॉफ्ट सोल्डर, है ना। तो कौन सी जो होती है अलौ धातु या मिश्र धातु, अलौ धातु मिश्र धातु का उपयोग जो होता है सॉफ्ट सोल्डर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सॉफ्ट सोल्डर बनाने के लिए जो आपका होता है लेड और टीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिस्टेंस एडवांस बाय द स्पिंडल ड्यूरिंग वन रोटेशन ऑफ माइक्रोमीटर थिम्बल, है ना। सो माइक्रोमीटर थिम्बल के एक घूर्णन के दौरान स्पिंडल द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है। स्पिंडल के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वो आपका मान लो एक ऐसे, जैसे मैं एक बना देता हूँ, ये हो गया, सही से उतना बन नहीं पा रहा है पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाए, है ना। तो यहाँ पे आपका ये आपका थिम्बल होता है ना, ये आपका बैरल होता है, यहाँ पे लॉक नट लगा होता है, ये आपका स्पिंडल इधर आएगा और ये आपका एनविल हो जाता है। तो ये कह रहा है एक बार जब घूमेगा ना तो वो कितना दूरी तय करता है। सो आपका 0.5 करता है ना, क्योंकि इसमें एक थ्रेड का जो बीच का दूरी होता है ना 0.5 होता है। सो आपका 4 नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34 नंबर पे। इसमें क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द यूज ऑफ रेचेट स्टॉप इन माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप का उपयोग क्या है। तो वो क्या करता है ना, आपका प्रेशर को कंट्रोल करता है। सो थर्ड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप जो काम जो होता है उसका प्रेशर का कंट्रोल द प्रेशर, है ना, दबाव को नियंत्रित करने का काम करता है। तीसरा जो आपका सही उत्तर है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द पार्ट इन 2 पॉइंट सेल्फ सेंट्रिक बोर डायल गेज, है ना, कंटेन द मैकेनिज्म फॉर ट्रांसमिटिंग द प्लंजर मोशन टू द डायल, है ना। तो 2 पॉइंट सेल्फ सेंट्रिक बोर डायल गेज के किस भाग में प्लंजर मोशन को डायल में संचारित करने की व्यवस्था होती है। जो आपका प्लंजर मोशन को, मतलब डायल जो होता है आपका 2 पॉइंट सेल्फ सेंट्रिक बोर डायल गेज जो होता है उसके पूछ रहा है कौन से भाग में जो होता है प्लंजर मोशन को डायल में संचालित करने की व्यवस्था होती है। व्यवस्था कहाँ पे होती है डायल को संचालित करने की, उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो जो होता है आपका स्टेम में होता है ना। सो 4 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर हाइट गेज। तो वर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक कितना होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो 0.02 mm होता है ना। जितना वर्नियर कैलिपर का होता है उतना ही आपका वर्नियर हाइट गेज का भी होता है। तो थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.02 mm। 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी डिविजन्स आर डिवाइडेड इन वर्नियर स्केल फ्रॉम 23 मेन स्केल डिवीजन इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के मुख्य स्केल डिवीज़न 23 को वर्नियर स्केल डिवीज़न में कैसे विभाजित किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। इसको ना आपका जैसे क्या पूछा है हाउ मेनी डिवीजन डिवाइडेड इन वर्नियर स्केल फ्रॉम 23 मेन स्केल डिवीजन वर्नियर। तो इसको 10 से डिवाइड किया जाता है, क्योंकि 1 से 2 के बीच में ना, जैसे एक आ गया और ये 2 आ गया, उसके बीच में ना 10 टोटल होते हैं जो ग्रेजुएशन किए रहते हैं। तो 10 से डिवाइड किया जाता है। तो 4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 12 होते हैं ना, 12 होते हैं। सो टोटल ये जो होते हैं यहाँ से यहाँ तक का 12 होते हैं टोटल, और उसको आपका 23 मैन स्केल डिवीजन होता है। उसमें थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोर एक्यूरेट टू मेजर एंगल, है ना। कोनों को मापने के लिए कौन सा उपकरण अधिक सटीक है। तो आपको वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर ही होता है। थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत सटीक होता है क्योंकि इसमें जो होता है आपका 5 मिनट का होता है ना। बाकी किसी में देखते हैं इसमें प्रोटेक्टर वाला आ गया, इसमें 1 डिग्री का होता है, इसमें भी आपका 1 डिग्री का होता है। बेवल गेज तो ये आपका स्थानांतरण करता है, डायरेक्ट मेजरिंग टूल भी नहीं है कि ये आपका दूसरी जगह से इस्तेमाल करके उपयोग में लाया जाता है। तो आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। 39 नंबर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं।
सो पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें 39 नंबर, यदि दशमलव में परिवर्तित किया जाए तो दशमलव मान क्या होगा। इसमें आपका डेसिमल फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको पूछ रखा है डेसिमल में चेंज करना है। तो 8 से डिवाइड कर दो 7 को, सो ये 70 हो जाएगा। इधर पॉइंट कराएंगे तो 0.8, 64, 6, 0, 8 सत्ते 56, 0.85, 8 सत्ते 56, 0.87, इसमें आपको 4 नंबर में है। 4 नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई 25 बाई 125, है ना, 1.25, 2.5 इंटू 1.1.25। 2.5 को 1.25 से गुना करने पर क्या मान होगा। तो इससे गुना करोगे तो आपका 3125 आ रहा है ना, 3125 आएगा। 25 गुना 125, 3125। और यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक इसमें एक के बाद है, तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 3.125 दूसरे नंबर पे है। तो दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ द रेशियो ए बी सी। ए बी सी का रेशियो कितना होगा। यदि ए बी दे रखा है हमारा, ए और बी जो है 9, 12 दिया हुआ है, और बी और सी जो है 8, 10 दिया है, तो ये भी इसका इधर हो जाएगा 12 और ये इधर 8 हो जाएगा। तो करते हैं हम इसको काट दें। इसको गुना कर लेते हैं ना, 72 हो जाएगा, 9 8 72, 12 8 96, और ये 120 हो जाएगा। इसको काटते हैं 4 बार से, 4 5 6 बार में कटेगा, 6 से कट रहा है ना, 12 6 का 72, ये हो जाएगा 6 का 6 और 6 6 का 36, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 20 से कट रहा है। फिर ये आ जाएगा आपका 3 चौका 12, 4 चौका 16, 5 चौका 20, 3 4 5, इसमें आपके चौथे नंबर पे है ना, 3:4:5। चौथा जो आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर में। इसमें क्वेश्चन है विच इज़ ब्रिटिश यूनिट फॉर वेट, है ना, वजन के लिए ब्रिटिश इकाई कौन सी है। तो आपका पाउंड है। बाकी आपका ग्राम, किलोग्राम, ये दोनों आपका मेट्रिक में आता है। ये न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है। 43 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ब्रिटिश यूनिट फॉर एसआई यूनिट ऑफ 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर की लंबाई के लिए एसआई इकाई के लिए ब्रिटिश मान कितना होगा, उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो होता है 3.281 फीट होता है 1 मीटर में, है ना। तो तीसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मच ब्रिटिश यूनिट फॉर एसआई यूनिट ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, है ना। 1 किलोमीटर घंटा की एसआई इकाई के लिए कितनी ब्रिटिश इकाई होगी, उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो ब्रिटिश इकाई में आपका माइल में आएगा, माइल पर आवर में आएगा, या मील पर आवर जो आएगा उसमें आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 0.621 मील पर घंटा, है ना। तो दूसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो है आपका, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का 45 नंबर से 50 तक चलेगा, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम द 2 और मोर सर्कल ड्रॉन हैविंग कॉमन सेंटर। तो उभयनिष्ठ केंद्र वाले 2 या 2 से अधिक वृत्तों को क्या कहते हैं। मतलब एक ही केंद्र है और इसमें एक आ गया और एक इधर आ गया, 2 आ गया, तो ये इसको क्या बोलते हैं। एक सर्कल के दूसरा में आ गया तो ये आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएगा। चौथा नंबर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर में। इसमें दिखाया गया है व्हाट इज़ द टर्म नेम इन द सोन इन नेम और द फिगर सोन है। चित्र में दिखाया गया शब्द का नाम बताइए। ये आपका ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब ये एक ही चीज़ है, एक ही वायर है, इसको ऐसे कर रखा है मान लो। तो ये लूप बना रखा है ना, इसको लूप बोलते हैं। सो लूप का ऑप्शन ये आपका लूप सर्कल हो जाएगा। चौथा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम 47 नंबर पे। इसमें क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ लाइंस T1 एंड T2 सोन इन द फिगर। इसका बारे में पूछ रहा है। तो ये इसमें लिखा हुआ ही है टेंजेंट बोल के, तो इसको टेंजेंट ही बोलते हैं। और टेंजेंट में ही एक्सटर्नल वाला हो जाएगा, है ना। तो बाहरी स्पर्श रेखा इसको बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा तीसरा नंबर, एक्सटर्नल टेंजेंट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48 नंबर पे। इसमें भी T1 एंड T2 दिखा रखा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइन T1 एंड T2 सोन इन द फिगर, है ना। इसके बारे में पूछा है। ये T1 है, ये आपका T1 और ये T2 है। तो ये भीतर की ओर जा रहा है, तो स्पर्श रेखाएं हैं और इंटरनल हो जाएंगी। ये इंटरनल टेंजेंट हो जाएगा ना, आंतरिक स्पर्श रेखाएं। चौथा जो है सही उत्तर हो जाएगा।
49 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इलिप्स शोन इन द फिगर, है ना, चित्र में दिखाए गए अनुसार इलिप्स का नाम क्या है, इस इलिप्स का नाम पूछ रहा है। सो ये आपका 4 पॉइंट वाला है ना, इसमें 4 पॉइंट बन रहे हैं, इसमें भी 4 पॉइंट बन रहा है और इलिप्स बन रहा है, तो 4 पॉइंट मेथड वाला हो जाएगा, है ना, 4 सेंटर मेथड ये आपका हो जाएगा। दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा कि आपका इसका PDF यदि चाहिए होगा तो PDF आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट चैनल है टेलीग्राम में, वो आपका यूट्यूब पर लिंक पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, है ना। बाकी ये आपका वीडियो जो है पूरा का पूरा फ्री है, पोस्ट है, कोई भी किसी प्रकार का इसमें पैसा नहीं लग रहा है आपको। और इसका PDF चाहते हैं तो टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 50 नंबर, व्हाट इज़ द नेम लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन द इलिप्स, है ना। सो मैं इलिप्स बना देता हूँ। इसमें लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ये वाला होता है ना, ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है, तो इसका नाम जो है इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। दूसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा प्रमुख अक्ष। यही आपका इलिप्स, ये इलिप्स के अंदर सबसे लंबा दूरी का मतलब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो होता है इसी का होता है, तो इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। तो दूसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपका इसके बारे PDF के बारे कि आपको ये फ़ायदा होगा, आप उससे भी देख सकते हो, आप उसको क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हो, है ना। कुछ डाउट्स होंगे तो वो सारे कमेंट में आप छोड़ देना। और दूसरी चीज़ इसमें आपका आंसर की दिया हुआ है, इसलिए भी ज़रूरी है आपको देखने का। बाकी कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको डाउट्स रहती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जो भी डाउट्स होगा डाउट्स ज़रूर आप कमेंट में करिएगा, है ना। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो का अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।